PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, और इसे देश का कोई भी नागरिक या संस्थान दायर कर सकता है। लेकिन ये याचिका जनहित में होनी चाहिए, यानी एक बड़े वर्ग का हित इससे जुड़ा होना चाहिए। ये जनहित याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगहों में दायर की जा सकती है। अब सवाल यह है कि PIL आखिर कैसे दायर की जाए। तो सबसे पहले आप तय करेंगी कि ये याचिका आप किस मामले में दायर करना चाहती हैं। फिर अच्छे से रिसर्च कर लें, उस संबंधित मामले से जुड़े डिटेल्स नोट डाउन कर लें। सारी जानकारी जुटाने के बाद उस मामले से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा कर लें, सभी जरूरी दस्तावेज, और अपनी याचिका का मसौदा तैयार कर लें। अब जैसे एक रिट याचिका दायर की जाती है, वैसे ही जनहित याचिका दायर कर दें। अगर आप याचिका खुद दायर कर रही हैं तो या तो आप अपनी बात खुद कोर्ट में रख सकती हैं, या अपने लिए किसी वकील को नियुक्त करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। अगर आपने ये PIL हाई कोर्ट में दाखिल करने की सोची है तो याचिका की 2 प्रतियां कोर्ट में जमा करनी होंगी। साथ ही एक कॉपी प्रत्येक डिफेंडेंट को एडवांस में भेजनी होगी। इसका प्रूफ अपनी जनहित याचिका में भी जोड़ लें। और अगर आपने इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का मन बनाया है तो याचिका की 5 प्रतियां कोर्ट में जमा करनी होंगी। साथ ही जनहित याचिका की कॉपी डिफेंडेंट्स को तभी भेजें जब इसके लिए न्यायालय नोटिस जारी करे। PIL दायर करने के लिए फीस कितनी देनी होगी? तो आपको हर रेस्पोंडेंट को भेजने के लिए 50 रुपए देने होंगे, जिसे याचिका के साथ ही देना होगा। PIL में मेंशन किए गए हर डिफेंडेंट को 50 रुपए फी के तौर पर देने होते हैं। इसका जिक्र आपको अपनी याचिका में भी करना होता है। लेकिन पूरी सुनवाई में कितने पैसे खर्च होंगे या कितनी लागत आएगी, ये याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त वकील पर निर्भर करती है। ऑनलाइन PIL दायर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट main.sci.gov.in पर। फिर E-फाइलिंग का ऑप्शन चुनें। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, पिटिशनर इन पर्सन और AOR नंबर। यहाँ AOR का मतलब है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अगर आप खुद याचिका दायर कर रही हैं और आप अधिवक्ता नहीं हैं तो आप चुनेंगी पहला ऑप्शन, और अगर आप खुद अधिवक्ता हैं तो आपको अपना AOR नंबर बताना होगा। अगर आपने पिटिशनर इन पर्सन का ऑप्शन चुना है तो भरना होगा एक ऑनलाइन फॉर्म और देनी होंगी कुछ जानकारियां, जैसे आपका नाम, राज्य, पता, आधार कार्ड नंबर आदि। फॉर्म भरने के बाद साइन अप बटन प्रेस करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर वापस E-फाइलिंग के पेज पर आएं, वापस से लॉगिन करें, न्यू फाइलिंग के लिए ऑप्शन को क्लिक करें और सभी डिटेल्स भरने के बाद सेव कर लें। पेमेंट करें, बस आपका PIL एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फिर जैसे किसी रिट पिटीशन में सुनवाई होती है, ठीक वैसे ही आपकी जनहित याचिका की सुनवाई होगी। अब सवाल ये उठता है कि किन किन मुद्दों पर PIL दाखिल की जा सकती है और किन मुद्दों पर नहीं की जा सकती। तो धार्मिक, मौलिक और मानवाधिकार हनन के मामले में आप PIL दाखिल कर सकती हैं। सरकार की नीति, स्थानीय निकायों को अपने कार्य का पालन नहीं करने की स्थिति में भी याचिका दायर की जा सकती है। वहीं वैसी याचिकाएं जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, मकान मालिक और किराएदार के मामले में कोर्ट में किसी मामले की त्वरित सुनवाई के संबंध में, किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के संबंध में आप याचिका दाखिल नहीं कर सकती। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर भेजें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप और किन विषयों पर हमसे वीडियो चाहती हैं। अब जरूरी अपडेट्स और रोजाना के ताज़ा अपडेट्स के लिए bbchindi.com पर भी बनी रहें। शुक्रिया।